भद्रवा में भीषण ठंड के बावजूद लोगों को अघोषित बिजली कटौती के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस भीषण सर्दी से बचने के लिए बिजली का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन बिजली न होने के कारण बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए हालात मुश्किल भरे हैं। लोगों का कहना है कि भद्रवा में केवल 4 से 5 घंटे ही बिजली बहाल रहती है, बाकी के समय में बिजली बंद रहती है। अब चूंकि बिजली बंद होने का कोई शेड्यूल नहीं है, इसलिए रोजमर्रा के कामों को करने में दिक्कतें आती हैं। गौरतलब है कि चिनाब क्षेत्र में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद केवल 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। इस मामले को लेकर जब AEE-PDD से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ओवरलोड के कारण बिजली की कटौती की जा रही है। इस परेशानी ये डेफिनेट बिल्कुल आप करेक्ट बोल रहे हैं कि बड़ा अनशेड्यूल कट्स हैं, पिछले 15 दिन से बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। उसके लिए रीज़न ये हैं कि बेसिकली हमारा सिस्टम जो यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे 33 kV 2 लाइन्स आया करती थी। वो एक 33 kV लाइन पिछले 2 या 3 साल से बंद पड़ी है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि सारा लोड एक ही 33 kV लाइन के थ्रू फीड किया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो पूरा लोड ले सके। अब होता यह है कि यूं ही इस पे कोई जिस कर्टेलमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप शेड्यूल की बात करेंगे तो यहाँ मॉर्निंग 2 घंटे का कट है और उसके बाद डे टाइम में 1.5 घंटे का कट है, या फिर शाम को पीक आवर में 1.5 घंटे का कट है। जो शेड्यूल सब ट्रांसमिशन डिवीज़न, जो हमारा सिस्टर कंसर्न डिवीज़न है, उन्होंने ये शेड्यूल बनाया है, तो वही इसको मॉनिटर करते हैं। तो अब होता ये है कि बेसिकली जब कर्टेलमेंट, जब वो उनके जो लोड जिस वक्त ऑन रहना होता है, जो वाले फीडर, वो भी लोड पूरा उसमें इतना लोड आ जाता है कि इनकी लाइन लोड नहीं ले पाती है। रिजल्ट क्या होता है, कभी कंडक्टर स्नैप हो जाता है, कभी उसका जंपर डैमेज हो जाता है, कभी एक प्रॉब्लम, क्योंकि ओवरलोडिंग की वजह से सारा सिस्टम धर्म भरम हो जाता है और वो मतलब उस शेड्यूल के ऊपर स्टिक नहीं कर सकते। दूसरा ये है, जब ओवरलोडिंग होती है तो कई बार हमारा ग्रिड ओवरलोडेड हो जाता है। खलैनी में जो ग्रिड है उसकी कैपेसिटी भी उतनी नहीं है कि वो यहाँ का पूरा लोड ले सके पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तो वो क्या होता है कि जब यहाँ से लोड ज़्यादा हो जाता है तो कई बार वो फोर्स कर्टेलमेंट वहाँ से कर देते हैं, भाई आपका सिस्टम ओवरलोडिंग हो रही है तो या तो आप लोड वहाँ से काटिए, नहीं तो हम यहाँ से काट देंगे, वो ग्रिड से बंद कर देते हैं। इसलिए वो हो गया अनशेड्यूल्ड कट्स। तो इस करके ये जो एक मतलब कर्टेलमेंट प्रोग्राम बना है, स्ट्रिक्टली उसको यहाँ पे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। उसमें ये मैं कहूँगा कि जब तक हमारी 33 kV दूसरी लाइन भी ना रेस्टोर हो जाए और ग्रिड लेवल पे भी इसका प्रॉपर ऑगमेंटेशन ना हो, तब तक हमें ये। वहीं 33 kV लाइन संभालने वाले इंजीनियर निक्सन कश्यप ने कहा कि भद्रवा को इस समय 32 मेगावाट की जरूरत है, जबकि महज 14 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है। हमारे जो अनशेड्यूल्ड कट्स हैं वो 33 kV की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं जो आपके 11 kV फीडर्स हैं वो ओवरलोड हैं, उसकी वजह से अनशेड्यूल्ड कट्स आ रहे हैं। से जो क्या कहते हैं आपका फीडर मेरा विंटर्स समर में 120 एम्पेयर जाता था, वो आज की डेट में 300 एम्पेयर जा रहा है। मोर देन 100% उसको मान लो 150% इंक्रीज़ हो गया है। उस इंक्रीज़ लोड होने की वजह से क्या होता है, हमारी जो कैपेसिटी है मान लो 33 kV कंडक्टर की, जो हमारे डॉग कंडक्टर राइट फ्रॉम खलैनी टू भद्रवा बिछा हुआ है, उसकी कैपेसिटी है 15 मेगावाट। और हम अगर उस पर लोड 16 या 17 मेगावाट डालेंगे तो उसकी आपका जंपर सट जाते हैं, वो आपका कंडक्टर स्नैप होता है। वो एक डेली रेगुलर नहीं है, वो भी एक रेगुलर प्रोसेस नहीं है। मान लो मंथ में आपका 1 या 2 बार वैसा होता है। बाकी जो भी आप महसूस करते हैं कि कर्टेलमेंट हो रही है, फोर्स कर्टेलमेंट, स्पेशली फोर्स कर्टेलमेंट की बात करूं, वो ये है कि ओवरलोड होने की वजह से अगर हम यहाँ से आपका फोर्स कर्टेलमेंट ना करें तो खलैनी से पावर चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा पूरा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भद्रवा है वो अंधेरे में हो जाएगा। जबकि हमारा जो शेयर बनता है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा डिटेल में, जो हमारा 33 kV का शेयर बनता है खलैनी से, वो हमारा 14 मेगावाट से, जबकि हम 15 मेगावाट वहाँ से 15 से 16 मेगावाट ड्रा कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, मैंने स्टेशन वाइज एक डिटेल बनाई है जिसमें मेरा सिर्फ डंडी स्टेशन, जो मेरा डंडी स्टेशन है, इसकी मेरी रिक्वायरमेंट है 20 मेगावाट। जितना मेरे को पीछे से 14 मेगावाट्स मिल रहा है या 15 मेगावाट्स, उससे भी ज़्यादा मेरा सिर्फ एक ही स्टेशन है। उसके बाद आप भाला स्टेशन पे जाइए, 7 मेगावाट उसकी डिमांड है। आप क्या कहते हैं दलैया स्टेशन पे जाइए, उसमें मेरा 5 मेगावाट डिमांड है। तो टोटल डिमांड जो मेरी बनती है भद्रवा की, इंक्लूडिंग आर्मी, तो वो मेरी टोटल डिमांड बनती है 32 मेगावाट्स, जबकि उसके अगेंस्ट मेरे को कितना मिल रहा है आपका 14 मेगावाट्स। तो आप बताइए, जो वो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज कर्टेलमेंट।
वेज एज आप कंपैरेटिवली आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए जी, एंटायर जो लॉट है ना इस भद्रवाह रीजन का, मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ कि भद्रवाह जो है एक एज पे वाक़या है। इसके बाद फिर आपको हिमाचल शुरू हो जाता है, कठुआ शुरू हो जाता है। तो इस एज पे रहने का जो है ना, हमें सबसे बड़ा सेटबैक यही है कि जब पावर कट्स की बात आती है, अनशेड्यूल्ड पावर कट की मैं बात करूँगा, उससे सबसे ज़्यादा अगर लोग जो है अफेक्ट होते हैं वो हमारे लोग होते हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर है, टाउन के अंदर है या देहात में है। आप थनाला की बात करें, आप शापन की बात करें, आप चिंता ये गुतासा की बात करें, आप सेरी की बात करें, ये एंटायर जितनी भी पैराफेरी है ना, इसी के लोग, इन्हीं के बच्चे जो है सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं को नुकसान हो रहा है। और अनशेड्यूल्ड पावर कट जो है ना पूरी तरीके से, मैं बार बार कहता हूँ कि आज की डेट में अगर विंटर्स में भद्रवाह में कुछ चाहिए तो हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए पावर जो है एक मुसलसल पावर चाहिए। अगर आप मुसलसल नहीं दे पा रहे हैं, जो शेड्यूल्ड जो आपने कट्स रखे हैं, पावर कट्स रखे हैं, ठीक है आप उन पे रहिए, आप उस पे ही जो है लोगों को पावर दीजिए, लेकिन वैसा भी नहीं हो रहा। आज 7 बजे अगर लाइट आनी होती है तो 7 बजे लाइट आती तो है, लेकिन 7 बजे के 5 मिनट में फिर से गायब हो जाती है। तो ये सिलसिला है जो यहाँ पर चला आ रहा है। तो मैं तो इसको यही कहूँगा कि डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी है। मैं बार बार कहता हूँ, बहरहाल सारे अफसरान, सारे ग्राउंड स्टाफ जो है इतने इनएफिशिएंट नहीं होते हैं। वो कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं मुलाजमीन में, लेकिन ज़्यादातर तबका जो देखने में मिलता है कि बहुत ही इनएफिशिएंट है और उस तरह से जो है जिस तरह से उनको ग्राउंड पे काम करना चाहिए था उस तरह से काम नहीं हो रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि फेसबुक्स वगैरह पे अपने पोस्ट वगैरह चढ़ा देते हैं, जी ये लाइट इतने बजे गई, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉम्प्ट जो होना चाहिए था, जो एक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर यही सिलसिला चलता रहा, हमारे बच्चों को अगर इसी तरह नुकसान पहुंचाएंगे, या बिज़नेस सेक्टर में जो है लाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है इस वक्त, अगर आप इसी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे तो बहरहाल हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। हम तो उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब ये हद से ज़्यादा हो रहा है। जब से हम जब से हमें समझ आई है, जब से हम थोड़ा इसमें हैं, तो तब से हमने यही हाल जो है, यही खस्ता हाली जो है भद्रवाह की देखी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि जहाँ लोगों को इस चीज़ पे डिसाइड करना चाहिए और कम से कम वो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और घरों से बाहर आना चाहिए। और इस पर जो है एक मैं तो कहता हूँ कि प्रॉपरली इन दफ्तरों का घेराव करना चाहिए और जो भी मुलाजमीन इसमें निकलते हैं उन मुलाजमीन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल जो एक बहुत बड़े पैमाने पर जारी है और निज़ाम ये बना हुआ है कि 24 घंटे में मुश्किल से 10-10 मिनट जोड़ के अगर हम देखें तो 3 या 4 घंटे जो है लोगों को लाइट मिल पाती है, जो किसी काम की नहीं है। 10 घंटे बिजली आई, 10 मिनट बिजली आई, उसके बाद जो है 3 घंटे चली गई, 10 मिनट बिजली आई, 4 घंटे चली गई, और बीच में जो ऑफिशियल जो इन्होंने कट बना के रखे हैं कि इतने से इतने बजे तक बिजली जाएगी, वो तो कट होना ही होना है। उसके अलावा बिजली होती है या नहीं होती है, डिपार्टमेंट को उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बिजली का निज़ाम इतना धर्म भरम हो चुका है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारी हाउसवाइफ्स, हमारे ये कारोबारी जो दुकानदार हैं, जिनका पूरा काम जो है बिजली पे डिपेंड करता है, वो इस कदर परेशान हैं, इस कदर जो है वो परेशान हैं कि उनके सामने जो है कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आता। हमारे बच्चे जो है जो एग्ज़ाम के लिए जिनको पढ़ना है, आजकल एग्ज़ाम जो है ज़ोरों पर चल रहे हैं, लेकिन उनके पास बिजली नहीं। लाइटनिंग का एक ही सिस्टम है, बिजली, क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ लोग गरीब हैं, किसी के पास इन्वर्टर या गवर्नमेंट की तरफ से भद्रवाह में जो है सोलर इन्वर्टर तक जो है लोगों को नहीं दिए गए, जो कि हमने एक बार मांग की थी कि सोलर इन्वर्टर दिए जाएं, लेकिन वो भी किसी के पास नहीं है। और उसके बाद जो है लाइटनिंग का एक ही सिस्टम बचता है, बिजली। जब बिजली चली जाती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो क्या एग्ज़ाम देंगे? हमारा फ्यूचर जो है, आने वाला फ्यूचर जो है, बच्चे, उनका जो है भविष्य वो स्टेक पे लगा हुआ है। हमारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो है बिजली डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से ये मांग करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है बिजली का निज़ाम दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके। वरना वो दिन दूर नहीं जब भद्रवाह के लोग जो हैं तंग आके सड़कों पे आ जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में जो है इन बिजली का जो सिस्टम है, इसको सुधारने के लिए ज़मीनी तौर पे काम करना होगा। केवल झूठे और खोखले वादे करके, झूठी बातें करके, अखबारों में स्टेटमेंट दे के कुछ नहीं होगा। ये कहा जा रहा है कि चिनाब वैली में जो है 24 घंटे 24/7 बिजली दी जाएगी, लेकिन यहाँ तो जो लोगों को 24 मिनट बिजली नहीं मिल रही है, इसके लिए ग्राउंड पे काम कीजिए और लोगों को जो है बिजली दीजिए, नहीं तो लोग इतने परेशान हैं कि वो बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है।
कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।